तो प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैं 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाला हूँ और मुझे भी पता है कि ये मेरी मजबूरी थी। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मुझे वीडियो डालना था पर मैं डाल नहीं पाया। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैंने इतनी सारी छुट्टी ली है तो इसकी रिकवरी फास्ट कर दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलो कि आखिर मैं क्या करूँ जिससे आप लोगों को लगे कि हाश मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली तो उसके बदले इतने सारे एपिसोड्स भी लाया और अच्छा भी किया। तो जल्दी बोलो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए कमेंट करके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये क्या है, हमारी यूट्यूब पे 21 के हो चुके हैं और हमारे इंस्टाग्राम पे बस 700 ही फॉलोवर्स है, अब 1000 भी नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जिसने भी फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फॉलो कर दो। और आप लोग बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि हम बच्चे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो मेरे यूट्यूब के दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे मेरे टेल्स है जिसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ और बहुत जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। साथ ही साथ मेरा गेमिंग चैनल है जिसका मैंने नाम चेंज कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब मेरे नए गेमिंग चैनल का नाम फेथ रीपर है और आज शाम 7 बजे के बाद मैं उस पर लाइव आने वाला हूँ, तो जल्दी उसको भी सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर ही एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नारुतो शिपुडेन को लेकर एक सरप्राइज आने ही वाला है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्द आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ इसे कॉपीराइट से दूर रखें। और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो ककाशी सेंसे के ऑफिस में यहाँ पर आकर खड़े रहता है। ये देखकर ककाशी सेंसे से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए नारुतो। जहाँ नारुतो कहता है मैं यहाँ पर सोकरा के साथ आया था। सोकरा कहती है मैं आपसे यहाँ पर विलेजों की रिपोर्ट्स लेने के लिए आई थी कि विलेजों में आजकल क्या चल रहा है। ककाशी सेंसे कहते हैं कि हाँ, विलेजों में आजकल थोड़ा सीरियस मैटर चल रहा है क्योंकि अचानक से एक ह्यूमन बॉम्ब आ रहा है और विलेजों में लोग भी गायब होते जा रहे हैं। तो ये एक सीरियस मैटर होते जा रहा है और लिव विलेज के अंदर से भी काफी सारे लोग गायब हो चुके हैं। तभी हम एक धमाके की आवाज सुनते हैं, जो सुन के नारुतो यहाँ पर कांच उठाता है और खिड़की के बाहर देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि लिव विलेज के जो एंट्रेंस रहता है वहाँ पर कुछ धमाके चल रहे होते हैं, जिसके लिए नारुतो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिव विलेज के गार्ड रहते हैं वो कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर जो इंसान रहते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ इनो भी आकर खड़े रहती है और वो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर गार्ड इन लोगों से क्यों लड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन रहता है वो गार्ड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और यहाँ पर उन लोगों की आंखें लाल रहती है और उनको ज़रा भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो इनो रहती है वो कहती है ये तो वही है जो मेरी दुकान पे फ्लावर्स लेने आते थे और कुछ दिन पहले ये गायब हो चुके थे और अब ये आए हैं और इनकी क्या हालत है। तभी सोकरा यहाँ पर उन्हें देखती है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं वो लोग। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो को देखकर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता और नारुतो सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग हमला क्यों कर रहे हैं और गार्ड्स को भी बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग रहते हैं वो यहाँ विलेज की तरफ बढ़ते हैं और वो भी शिनोबी ही रहते हैं। यहाँ गार्ड उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहे होते हैं, इसी वजह से उन लोगों को चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बूढ़ा इंसान रहता है वो अपने हाथ में एक कुनाइफ पकड़ता है और अपने हाथ को काट देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसा करता है उसके आंख में से बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है और उसका पूरा बदन अचानक से चेंज होता है और यहाँ पर वो एक्सप्लोड होने वाला रहता है। ये देख कर नारुतो तेजी से भागता है उन गार्ड्स को बचा सके और यहाँ पर नारुतो आगे की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नारुतो रहता है उन गार्ड्स को लेकर पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है बड़ी तेजी से और यहाँ पर उन गार्ड्स को लेकर वो विलेज के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन रहता है वो यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल बन जाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक धमाका होता है और यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट का जो डैमेज रहता है जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी चोट आ जाती है। इनो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। वो कहती है कि ये मेरी दुकान से फ्लावर्स लिया करते थे हमेशा और यहाँ पर आज मैं इन्हें मरते देख रही हूँ।
तभी हम देखते हैं कि जो धमाका रहता है वो धमाके की चोट की वजह से बाकी लोगों को भी चोट लग जाती है और जैसे उनके मुंह में कट्स लगते हैं यहाँ पर वो भी फटना शुरू हो जाते हैं और उनके आंख में से भी खून निकल रहा होता है और यहाँ पर वो भी बड़े बड़े बॉल बन जाते हैं और यहाँ पर वो भी धमाके के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये देखकर चोजी और नारुतो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ब्लास्ट हो गए तो यहाँ पर एक बड़ा सा नुकसान होगा। जिसके लिए यहाँ पर शिकामारू चोजी को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अपने क्लैन का जुत्सु करना होगा। और यहाँ पर जो चोजी रहता है वो कहता है ठीक है, और ये कहकर वो अपने मुंह में बहुत सारी चिप्स को खा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर उसके विंग्स आ जाते हैं और यहाँ पर वो अपने विंग्स की मदद से इतनी तेज तूफानी हवा निकालता है और यहाँ पर वो धमाके का असर को रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर धमाका रुकता नहीं है, जिसकी वजह से नारुतो भी यहाँ पर अपनी रेसिंगन लेकर बढ़ता है क्योंकि इसकी रेसिंगन विन स्टाइल रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो भी उस धमाके के ऊपर अपने रेसिंगन मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी को कुछ नहीं होता। और ये देखकर नारुतो खुश हो जाता है कि उन लोगों ने बड़ी आसानी से उस धमाके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जैसा होना चाहिए था। तब यहाँ पर जो शिकामारू और चोजी रहते हैं वो कहते हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस। और शिकामारू कहता है कि मैंने एक बात नोटिस करी है कि उन लोगों को जब चोट लगती है या फिर जैसी उन लोगों को कट या ऐसी चीज़ लगती है तो फिर वो लोग ट्रिगर हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को जैसी कट या ऐसा कुछ लगता है तो वो लोग ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हिनाता आती है और नारुतो कहता है कि लगता है ये सभी लोग गेंजुत्सु में है। तो हिनाता क्या तुम देख के बता सकती हो कि क्या उन लोग गेंजुत्सु में थे, क्या उन्हें कोई आसपास से कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामने से और लोग आ रहे होते हैं। हिनाता यहाँ पर अपनी ब्याकुगन का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर वो उन लोगों को देखती है कि आखिर उन लोगों को जो कंट्रोल कर रहा है क्या वो आसपास है। तभी यहाँ पर हिनाता अपनी ब्याकुगन से देखती है और उससे दिखने में कोई भी नहीं दिखता है, उसे उन लोगों के अलावा कोई नहीं दिखता है। और वो नारुतो को कहती है कि नहीं, इन लोगों को कंट्रोल करने वाला इधर नहीं है और ये लोग एक गेंजुत्सु में है और इनके अंदर एक अलग सा चाकरा फ्लो हो रहा है और ये चाकरा इन लोगों की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर किसी ने इसके ऊपर गेंजुत्सु कर दिया और उसके बाद भी इसे छोड़ दिया, चाहे वो इसे किधर भी छोड़े, जब तक इसके अंदर ये चाकरा है तब तक वो ऐसी तरीके से रहेगा। तब यहाँ पर शिकामारू जो रहता है वो ये सोच रहा होता है कि आखिर हमें किस तरीके से इन लोगों को रोकना चाहिए और इन लोगों को रोकने के लिए हमें किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो कहता है मुझे आइडिया मिल गया कि हमें किस तरीके से इन लोगों को रोकना है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस रहते हैं वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि वो उन लोगों के ऊपर हमला कर सके। तभी हम देखते हैं कि जो नारुतो रहता है वो यहाँ पर अपने क्लोन बनाता है ताकि किसी को चोट ना लगे और अगर चोट लगे तो उसके क्लोन को ही लगे। इसलिए यहाँ पर वो अपने क्लोन बनाता है और अपने क्लोन की मदद से उन लोगों की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस रहते हैं वो भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। नारुतो यहाँ पर उन एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस को मार देता है और यहाँ पर आखिरी एक्सप्लोडिंग ह्यूमन बचा रहता है, जिसका चाकरा को बंद करने के लिए हिनाता आती है अपनी ब्याकुगन लेके, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नारुतो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर जो हिनाता रहती है उन लोगों का चाकरा फ्लो बंद कर देती है। नारुतो कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हिनाता। और यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो कहती है तुमने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है नारुतो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों की रिसर्च चल रही होती है कि आखिर उन लोगों को किस तरीके से गेंजुत्सु में कैद किया गया है। यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो अपनी रिपोर्ट देती है कि इन लोगों के अंदर एक स्पेशल चाकरा है जो गेंजुत्सु यूज़र यानी जिसने भी ये गेंजुत्सु इस्तेमाल किया है उसने इन लोगों के अंदर एक स्पेशल चाकरा डाल दिया है, जिसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तभी हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई कहती है कि हमें इस गेंजुत्सु को तोड़ निकालने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका गेंजुत्सु बिल्कुल इसी तरीके से पावर हो, यानी उसका गेंजुत्सु बिल्कुल पूरी तरीके से पावरफुल हो। और तुम लोगों को पता है कि आखिर वो कौन है और मैं उसे यहाँ पर बुलाने वाला हूँ ताकि वो इससे सॉल्व कर सके। ये सुनकर ही सोकरा कहती है क्या नहीं 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 नहीं, उसे यहाँ पर मत बुलाओ, और यहाँ पर वो लाल हो जाती है। और ये देख कर नारुतो कहता है हे सोकरा, हमने तो उसका नाम भी नहीं लिया है और तुम लाल हो गई। और तभी हम देखते हैं कि जो सोकरा रहती है वो नारुतो के ऊपर गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सोकरा को कहता है कि तुम नाम लाल क्यों हो गई
कोई, हमने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। और यहाँ पर साकुरा नारुतो को पंच मार के दूर उड़ा देती है, जहाँ पर हिनाता नारुतो के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो कहता है तो ठीक है, अब सास्के आएगा काफ़ी सालों के बाद। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों को 2 साल चले जाते हैं और सास्के यहाँ पर एक जंगल में रहता है और यहाँ पर वो अकेले में अपने बारे में और सब कुछ सोच रहा होता है कि आखिर किस तरीके से उसकी वॉर हुई थी, किस तरीके से वो नारुतो के साथ लड़ाई कर रहा था, किस तरीके से नारुतो ने उसे समझाया, ये लड़ाई किस तरीके से ख़त्म हुई। और नारुतो हमेशा उसके बारे में सोचते रहता है और यहाँ पर सास्के ये सब चीज़ों को सोचते रहता है। तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर अपना खाना खा रहा होता है और वहाँ पर एक कैट आती है और सास्के उसे भी खाना शेयर करता है और उसे भी खाना के लिए देता है और यहाँ पर वो कैट खा रही होती है। तभी सास्के को आसमान में एक चील उड़ती हुई दिखती है और ये चील कोई और की नहीं साई की रहती है। ये देखकर जो सास्के रहता है वो अपने एक खाली स्क्रोल को फेंक देता है और यहाँ पर साई की जो चील रहती है वो उस स्क्रोल में आकर गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ पर एक मैसेज लिख के आ जाता है। ये मैसेज काकाशी सेंसे का रहता है कि विलेज के अंदर एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस घूम रहे हैं जिसका गेंजुत्सु में कंट्रोल किया जा रहा है, तो हमें सास्के तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे पास पावरफुल गेंजुत्सु है ताकि तुम इसका पता लगा सको कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सास्के को एक धमाके की आवाज़ आती है और ये सुनकर वो आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर धमाका हुआ रहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और उन लोग के ऊपर एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस हमला कर देते हैं। सामने से एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस रहते हैं वो अपने आप को चोट पहुँचाकर यहाँ पर ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर वो उस ओल्ड मैन के सामने ही फटने वाला रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस रहता है वो यहाँ पर आखिर ब्लास्ट हो ही जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सास्के रहता है वो भी इसी जगह पर पहुँच जाता है ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 लोग रहते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीनो रहती है वो यहाँ पर उन एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस के ऊपर हमला करने के लिए हमला करती है ताकि वो उन एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस को रोक सके। और यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर आती है जिसका नाम रहता है चीनो। यहाँ पर वो अपने वाटर वॉल जुत्सु की मदद से उन लोगों को उस दीवार के पीछे रोक के रखती है। वहाँ पर सास्के आ जाता है। चीनो और उसके दोस्त और उस बूढ़े सी ओल्ड मैन को लगता है कि सास्के भी उन एक्सप्लोडिंग ह्यूमन में से एक है और यहाँ पर वो ओल्ड मैन सास्के के ऊपर चिल्लाने लगता है और यहाँ पर वो चीनो और उसके दोस्त को यह ऑर्डर देता है कि वो सास्के के ऊपर हमला कर दो क्योंकि ये उनमें से एक हो सकता है और शायद सास्के ने ये एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस को बनाया हो। इसलिए यहाँ पर उस ओल्ड मैन को गलतफहमी हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीनो रहती है वो सास्के की तरफ हमला करने के लिए बढ़ती है क्योंकि उसे भी यही लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चीनो यहाँ पर अपने वाटर बॉल जुत्सु की मदद से हमला करती है पर तभी सास्के यहाँ पर अपने जुत्सु के कुछ पैतरे दिखाता है जो देखकर चीनो बिल्कुल चौंक जाती है कि आखिर सास्के ने उसके वाटर गन जुत्सु को किस तरीके से रोक दिया। सास्के यहाँ पर डॉज करके उस घर के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पर जो ओल्ड मैन रहता है चीनो को कहता है कि तुम इसे मार दो, अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें कुछ बड़ा सा दूंगा। यहाँ पर जो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस रहते हैं वो यहाँ पर ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। सास्के यहाँ पर अपनी शरिंगन को एक्टिवेट करता है ताकि यहाँ पर वो एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस को देख सके कि आखिर इनके ऊपर गेंजुत्सु किसने किया है और उन्हें रोक सके। यहाँ पर जो चीनो रहती है वो सास्के की आंखों को देख लेती है और वो कहती है ये तो कहकर वो रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए मदद करने आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने आया हूँ। तभी यहाँ पर जो चीनो रहती है वो कहती है कि तुमने जो आइस एक्टिवेट करी थी क्या वो शरिंगन है, जहाँ पर सास्के कहता है कि हाँ वो शरिंगन है। तभी चीनो का दोस्त कहता है आखिर वो शरिंगन थी तो तुम फिर वही हो आखिरी उचिहा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन रहता है उसे चीनो कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये हमारी मदद करने आया है। तभी यहाँ पर जो ओल्ड मैन रहता है वो कहता है कि ये सब जिसने भी किया है वो फुशिनी है, फुशिनी ने ये सब किया है, वो लाइटनिंग गैंग का लीडर है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसे सास्के बेहोश कर देता है अपनी शरिंगन की मदद से। यहाँ पर जो ओल्ड मैन रहता है वो अपने घर जाता है ताकि वो अपनी बेटी को देख सके, पर उसकी बेटी भी अब एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस बन जाती है। वो कहता है मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। चीनो का दोस्त उसके हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि आपकी बेटी एक एक्सप्लोडिंग ह्यूमन बन गई है। तब यहाँ पर उस ओल्ड मैन की बेटी अपने गले में जो चाकू रहती है उसे घुसाती है ताकि वो ट्रिगर हो सके और ट्रिगर होने के बाद वो अपने आप को ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद
बाद वो पूरा घर जलने लग जाता है। तब यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपनी बेटी को मरता हुआ देख ये सदमा सह नहीं पाता और वो कहता है ये सब फुशीन ने किया है, और ये कहकर वो उस घर में कूदी मार देता है और उस घर में ओल्ड मैन अपनी बेटी के साथ अपनी खुद की भी जान दे देता है। ये देखकर सास्के को थोड़ा बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। एक्सप्लोडिंग ह्यूमंस की वजह से यहाँ सब लोगों की जान जाती जा रही है और इंसान गायब होते जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के ने जो लोगों को बेहोश करा देता है वो अब उन लोगों की मेमोरीज पढ़ने वाला रहता है और यहाँ पर उन लोगों की मेमोरीज आती है जहाँ पर ओल्ड मैन और उसके बाकी लोग यहाँ पर लाइटनिंग गैंग का स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रुको, हम तुम्हें यहाँ पर पैसा देते रहेंगे, तुम्हें हमारी मदद करते रहने होगा। और यहाँ पर जो ओल्ड मैन और बाकी सब रहते हैं वो यहाँ पर लाइटनिंग गैंग को रोक देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइटनिंग गैंग खतरे में रहती है और वो उन लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि दरवाज़ा खोल दो। पर यहाँ पर जो लाइटनिंग गैंग के लोग रहते हैं वो यहाँ पर दरवाज़ा खोलते ही नहीं है, यानी ओल्ड मैन और उसकी बेटी दरवाज़ा नहीं खोलते और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग गैंग का लीडर फुशीन और सभी लोग बहुत ही बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सास्के रहता है उनमें से एक इंसान की आंखों को खोल देता है ताकि वो अपनी शरिंगन की मदद से उसके ब्रेन में जा सके और सब कुछ देख सके कि आखिर ये सब किया कौन। तभी वो देखता है कि ओल्ड मैन और उसकी बेटी बैठे रहते हैं और यहाँ पर वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सास्के एक पानी के बीचों बीच आ जाता है और उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है और वो आंखें सास्के को पानी के अंदर डुबा रही होती है। सास्के कैसा कैसा करके अपने आप को उस गेंजुत्सु से बाहर निकाल देता है और आखिर यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।